हेलो एंड वेलकम। आज हम ओरेकल के कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द ओरेकल डेटाबेस प्राइमरी यूज्ड फॉर। ओरेकल डेटाबेस का मेन पर्पस क्या है, वो मेन किस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। इसमें हमें हमें जो सुटेबल ऑप्शन लग रहा है वो यही है कि ओरेकल आपके लिए यूटिलाइज होता है मेन फॉर द डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि which SQL statement is used to retrieve data from Oracle database। कौन सी SQL की ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डेटा को रीड करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती हैं। आपके पास ऑप्शंस में है सेलेक्ट, फेच, एक्सट्रैक्ट एंड गेट। एक्सट्रैक्ट तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो Oracle की स्टेटमेंट यूज़ होती है जिससे आप डेटा को रीड कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं, वो आपके पास है सेलेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वारचार 2। वारचार 2 जो डेटा टाइप है उसका मेन पर्पस क्या है। तो आपके पास इसके पास ऑप्शंस हैं कि स्टोर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स, या स्टोर फिक्स लेंथ, या स्टोर नंबर्स, या ओनली स्टोर बाइनरी डेटा। इसके पास तो इसका आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि इट बेसिकली स्टोर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स है आपके पास उसके लिए आप वारचार 2 का डेटा टाइप यूज करते हैं ऑरेकल में। नंबर फोर्थ क्वेश्चन कि विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन ऑरेकल। जब हमने कोई न्यू टेबल क्रिएट करना है और उसमें हमने रिकॉर्ड को सेव करना है तो आपके पास ये ऑप्शंस गिवन है, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल, ऐड टेबल और इंसर्ट टेबल। आंसर बहुत सिंपल है कि जब आप कोई न्यू टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट टेबल की कमांड को मेंशन करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन एन ऑरेकल। ऑरेकल में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 100 टू 55, 1000 और 5000। तो इसके आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 1000। जब भी हमें कुछ लार्ज डेटा सेट सेव करना होता है तब हम मूव करते हैं पाइथन या डिफरेंट लैंग्वेज की तरफ, लेकिन ऑरेकल में हम सिर्फ और सिर्फ 1000 कॉलम्स का डेटा ही सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि which type of join returns only matching rows between two tables। मैचिंग रोज जब आपके पास टू टेबल्स की होंगी तो वो कौन सा जॉइन आपके पास यूटिलाइज होगा। फुल जॉइन है, इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है या राइट जॉइन है। इसका आंसर है आपके पास इनर जॉइन। इनर जॉइन आपके पास सिंपल जॉइन भी कहलाता है। जब जब आप फॉरेन की और प्राइमरी की को मैच कर रहे होते हैं तब आप इनर जॉइन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के व्हाट डज नल रिप्रेजेंट्स इन ऑरेकल। नल आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है। नल रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो, अननोन और मिसिंग वैल्यू, या फिर फॉल्स वैल्यू। याद रखिए आपके पास जब भी नल वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि नल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेकल में अननोन या फिर मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू हम एम्प्टी नहीं रखते, अननोन वैल्यू हम एम्प्टी नहीं रखते, हम उसकी जगह नल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which function is used to count number of rows in an oracle table। बहुत सिंपल है इसका तो आंसर, फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एक है टोटल, काउंट, नंबर रोज या सम। आपके पास जब हमने काउंट करना है नंबर ऑफ रोज को तो फिर हम काउंट का प्री डिफाइंड फंक्शन जो ऑरेकल में है वो हम यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास के व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रोज इन अ क्यूरी। डुप्लीकेट रोज आपके पास कौन से इन कीवर्ड से रिमूव हो सकते हैं। एक आपके पास है डिस्टिंक्ट, एक यूनिक, एक रिमूव और एक फिल्टर। डिस्टिंक्ट आपके पास वो कीवर्ड है जो यूटिलाइज होता है, जो यूज होता है जब आप डुप्लीकेट रोज की वैल्यूज को रिमूव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम सेव हो गया है तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करके उसको रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑरिकल कंस्ट्रेंट। ऑरिकल कंस्ट्रेंट आपके पास कोई वैलिड नहीं है इसमें से, तो कौन कौन सी है जी। हमारे पास एक है चेक है, यूनिक, फोर्स एंड प्राइमरी की। तो चेक, यूनिक और प्राइमरी की ये तो हम यूज करते हैं। आई थिंक फोर्स है इसमें एक ऐसी, और यस फोर्स आपके पास एक गलत कॉन्स्टेंट यहाँ पे मेंशन थी जो कि आपने आइडेंटिफाई किया। देन क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू रीनेम अ टेबल। जब आप किसी स्पेसिफिक टेबल को रीनेम करते हैं तो आप कौन सी कमांड यूज करते हैं। याद रखिएगा ऑल्टर यूज होता है रीनेम के लिए, मॉडिफाई यूज होता है किसी
एट्रीब्यूट की एग्जिस्टेंट टाइप को चेंज करने के लिए। तो इसका आपके पास यहाँ पे ऑल्टर मेंशन है कि रीनेम टेबल ओल्ड नेम टू न्यू नेम। तो ये आपके पास इसकी कमांड है। करेक्ट ऑप्शन ये था कि ऑल्टर टेबल ओल्ड नेम रीनेम टू न्यू नेम। ऑल्टर यूज होता है एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ योर ओरेकल डेटाबेस? डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? ये तो इंस्टॉलेशन के वक़्त आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर आपके पास जो ओरेकल में यूटिलाइज़ होता है, वो है 1521। 1521 आपके पास डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ओरेकल टूल इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेस इंस्टेंसेस? वो कौन सा ओरेकल का टूल है जो कि डेटाबेस के टूल्स को मैनेज कर सकता है, जो कि उसके इंस्टेंसेस को मैनेज कर सकता है? आपके पास ऑप्शंस है एसक्यूएल डेवलपर, आरमैन, ओईएम, या आपके पास है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। जितने भी मेंशन थे जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूएल डेवलपर, आरमैन, ओईएम, ये तमाम के तमाम वो ओरेकल के टूल्स हैं जो डेटाबेस के इंस्टेंस को मैनेज करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14 के व्हाट डज PL/SQL स्टैंड फॉर? PL/SQL आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे मेंशन है आपके पास प्रोसीजर लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल, या प्रोसेस लॉजिक इन एसक्यूएल, और प्रोग्रामिंग लॉजिक फॉर एसक्यूएल, और प्रोसीजरल लॉजिक फॉर एसक्यूएल। हमेशा एमसीक्यूज के जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े से मिले-जुले होते हैं आपस में, ताकि चूज़ करते वक़्त जो कंटेस्टेंट्स हैं उसको ज़्यादा सोचना पड़े। लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है और आपके पास आंसर है प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल। PL/SQL आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास कि व्हिच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स? कौन सा एसक्यूएल का ऐसा क्लॉज है जो रिकॉर्ड को फिल्टर करता है? ऑप्शंस है आपके पास ग्रुप बाय, वेयर, ऑर्डर बाय, या हैविंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन आपके पास वेयर है, कि वेयर क्लास यूज़ होता है जब आप फ़िल्टर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एबीसी वेयर नेम स्टार्ट फ्रॉम ए, तो ये फ़िल्टर कर रहे हैं आप रिकॉर्ड को, तो आप वेयर क्लास यूटिलाइज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ ट्रिगर फायर्स बिफोर एन इंसर्ट ऑपरेशन? इंसर्ट ऑपरेशन के लिए कौन सा ट्रिगर यूज़ होता है? ट्रिगर किसे कहते हैं? जो कि बिल्ट इन कमांड होती है जो आप लिखते हैं, और एक ख़ास ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा होता है, और जब वो परफॉर्म हो जाता है तो एक ख़ास एक्शन उसका रिएक्ट करता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है बिफोर इंसर्ट। आपके पास एक ऐसी क्यूरी है या एक ऐसी कमांड है जो कि आपके पास ट्रिगर यूज़ करता है फॉर द बिफोर एन इंसर्ट ऑपरेशन। Question number 17, which command is used to delete all rows from a table without logging individual row deletion? वो कौन सी कमांड है जो लॉगिंग के बगैर आपके पास तमाम रोज को डिलीट कर देगी? इसका आपके पास ऑप्शन है ट्रंकेट। ट्रंकेट एक ऐसी कमांड है जो कि रोज डिलीट करेगी, लेकिन आप लॉगिंग नहीं होंगे उस स्पेसिफिक रोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोल बैक कमांड? रोल बैक कमांड का क्या पर्पस है? क्या ये सेव करती है ट्रांजैक्शन को, या ये रिवर्स कर रही है, या किसी स्पेसिफिक टेबल को लॉक कर रही है, या किसी स्पेसिफिक टेबल को डिलीट कर रही है? तो रोल बैक आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी कमांड्स को अंडू करता है, यानी वो रिवर्स करता है एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 19, विच आइसोलेशन लेवल प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी? डेटा कंसिस्टेंसी आपके पास कहाँ से है? कौन से आइसोलेशन लेवल से है? आपके पास ऑप्शंस मेंशन है रीड कमिटेड, सीरियलाइजेबल, या आपके पास रीड अनकमिटेड, या आपके पास रिपीटेबल रीड। तो इसका आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, के आइसोलेशन लेवल प्रोवाइड जो करता है डेटा कंसिस्टेंसी के लिए, वो ऑप्शन नंबर बी है। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एन ओरेकल सीक्वेंस यूज्ड फॉर? ऑरेकल सीक्वेंस किस लिए यूज होता है? स्टोर करने के लिए रिकॉर्ड को, स्टोर द यूजर क्रेडेंशियल्स, या जनरेट यूनिक नंबर्स, या स्टोर लार्ज टेक्स्ट डेटा, या एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर्स। अब स्टोर यूजर क्रेडेंशियल्स के लिए तो यूज हो नहीं सकता। आपने यूज क्या करना है? ऑरेकल सीक्वेंस को। तो ऑरेकल सीक्वेंस आपके लिए होगा टू
जनरेट द यूनिक नंबर्स। जब आप यूनिक नंबर जनरेट करेंगे तो आप ऑरेकल सीक्वेंस की कमांड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ इंडेक्स इंप्रूव फुल टेक्स्ट सर्चेस इन योर ऑरेकल। कौन सा इंडेक्स है आपके पास जो फुल टेक्स्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है? वो आपके पास फुल टेक्स्ट आपने सर्चिंग है ना। क्वेश्चन को आप देखें, विच टाइप व्हाट टाइप ऑफ ऑरेकल कमांड इज यूज फॉर फुल टेक्स्ट सर्चिंग। तो फुल टेक्स्ट सर्चिंग के लिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट इंडेक्स की। Number 22 question state that what is a synonym in your oracle? Synonym basically होता है same name या another name for a specific object या for a specific thing। तो आपके पास यहाँ पे जो oracle का synonym यूज होता है वो यूज होता है for another name for a specific object। किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब आप यूज करते हैं तो आप synonym यूज करते हैं oracle में। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास कि which file types stores user data in your Oracle। कौन सा आपके पास फाइल का टाइप है जो कि यूज़र का डेटा को सेव करता है? तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शंस जो ऑप्शंस मेंशन है वो है कंट्रोल फाइल, रीडो और डेटा फाइल या आर्काइव लॉग फाइल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डेटा फाइल, यानी which type of file is used to store the data, so the option is your data file। Question number 24, which statement is used to modify an existing row in an oracle। existing row अगर आपने modify करनी है तो आप कौन सी कमांड को यूटिलाइज करेंगे? जब आपने रो मॉडिफाई करनी है ना तो अपडेट हो सकती है, बिकॉज मॉडिफाई की कमांड यूज होती है जब आप एक एट्रीब्यूट का स्पेसिफिक जो कॉलम है ना उसकी आप टाइप चेंज कर रहे हो तब आप मॉडिफाई यूज करते हैं। ऑल्टर जब आप एट्रीब्यूट को रीनेम कर रहे हैं, और एडिट की कमांड तो मेरे ख्याल में कहीं पे यूज नहीं होती ऑरेकल में। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कि which statement is used to modify an existing row, so update statement is used to modify the existing row। And question number 25, what is the function of user table in Oracle। यूजर टेबल का Oracle में क्या फंक्शन है? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, या वो स्टोर यूजर क्रेडेंशियल करता है, या वो शो यूजर क्रिएटेड टेबल्स, या मैनेज यूजर रोल, और स्टोर द लॉग्स ऑफ योर टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपके पास आ सकता है कि ये यूजर के क्रिएटेड टेबल्स को शो करता है। द यूजर टेबल कमांड इज बेसिकली यूज्ड टू शो द यूजर क्रिएटेड टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिट कमांड। कमिट कमांड का मेन पर्पस क्या है? पीछे हमने पढ़ा था रोल बैक। रोल बैक क्या कर रहा था? रिवर्स कर रहा था। कमिट करता है सेव, जितनी कमांड्स आपने लिखी हुई हैं उसको परमानेंटली सेव कर लेता है। यानी कंट्रोल एस जो है वो कमिट करता है, और कंट्रोल जेड जो अंडू है वो आपके पास रोल बैक करता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि कमिट कमांड यूज करता है टू सेव द चेंजेस परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज ग्रांट कमांड डू इन ऑरेकल। ग्रांट क्या करती है? ग्रांट कमांड बेसिकली यूज होती है जब आप किसी यूजर को प्रिविलेज दे रहे हैं कि एबीसी यूजर एक्स वाई जेड टेबल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, यानी फॉर एग्जांपल इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करे, या सिर्फ वो सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करे। ग्रांट कमांड यूज किस लिए होती है? टू असाइन प्रिविलेजेस टू अ स्पेसिफिक यूजर। ग्रांट कमांड कि आप यूजर को प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो इस स्पेसिफिक टेबल को यूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 28, which statement is used to remove a table from the database। डेटाबेस से कोई टेबल हमने रिमूव कर देना है, परमानेंटली हम उसको रिमूव कर रहे हैं। डिलीट कमांड यूज होती है, हम उसके एट्रीब्यूट्स को रहने देंगे लेकिन उसके रोज को डिलीट कर देंगे, उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो आपके पास ड्रॉप की कमांड जो है वो यूज होती है टू रिमूव अ टेबल परमानेंटली फ्रॉम दैट डेटाबेस। So second last question, what does SYS-DBA privilege allow in your Oracle? SYS यानी SYS स्टैंड करता है सिस्टम के लिए, और DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो SYS सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या अलाउ करता है? तो आपके पास इसके ऑप्शंस हैं, रीड ओनली एक्सेस,
या नॉर्मल यूज़र एक्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कंट्रोल। अब हमारे पास जो ऑप्शन आ सकता है ना कि सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यही करेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए आप sys-dba कमांड को यूज़ करते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि व्हिच क्लॉज़ इज़ यूज्ड टू सॉर्ट क्यूरी रिजल्ट्स। क्यूरी रिजल्ट जब आपने सॉर्ट करनी है, यानी आपने उसको असेंडिंग में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, तो ग्रुप बाय तो वो हो नहीं सकती। ऑर्डर बाय इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज़ आप लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एबीसी, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग। आपने उसको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो आप ऑर्डर बाय की कमांड यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑर्डर बाय है। सो थैंक्स कि आपने वीडियो देखी और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट करके, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।